जितने भक्तजन हैं, सबके हृदय में जो परमात्मा विराजता है, उस परमात्मा को इस व्यासपीठ से नमस्कार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर और उनके भक्त दोनों एक ही कहे जाते हैं। भगवान नित्य विद्यमान सत्ता का नाम है, जो हर पल है। धरती, अंबर, जल, अग्नि, वायु, ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, शिशुआं, इन सबों के रूप में जो है वो केवल और केवल ईश्वर है। उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत्। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित, जो कुछ भी है इस संसार में, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का बनाया हुआ है। और सच पूछिए तो ईश्वर ही बन गया। अज्ञात, अनाम, अदृश्य, अरूप, ओज, विभूति, वैभव, पदार्थ, भाष्य, कल्पित, ये जितनी सब चीजें धरांबर और इसके अलावा इस अंतहीन अंतरिक्ष में जो कुछ भी है वो कुछ और नहीं है, केवल और केवल ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर है और सब भगवान ही। इसलिए
एक ब्रह्म के इतर कुछ भी नहीं, तब तो वेद कहता है, बैठ जाइए, ईसा वास्यम इदम सर्वम। वेद जो है इसमें 1,00,000 ऋचाएं हैं, इसकी 80,000 ऋचाएं कर्मकांड से संबंधित है। अब जो 20,000 बच गई, उसमें से जो 16,000 ऋचाएं हैं, इसे हम उपनिषद कहते हैं। और फिर जो 4,000 बच गई, वो ज्ञान कांड से संबंधित है। उपनिषद को ही विद्वान वेदांत कहते हैं। और वेद को जानना है तो उपनिषद को जानना है। वेद है क्या? वेद बना वेद धातु से। हमारा धर्म है सनातन धर्म। जैसे कोई वस्तु आपके पास है तो या तो वो नया होगा, और जो नई चीज है वो कभी पुरानी हो जाएगी। किसी वस्तु को हम पुराना कहते हैं तो किसी जमाने में वो हो सकता है नया हुआ, पर हमारा धर्म जो है ये न नूतन है न पुरातन है, ये तो सनातन है। हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और इस कथा मंडप पे जितने बैठे हैं सब वैष्णव हैं। विष्णु सब जगह विद्यमान सत्ता का नाम है विष्णु। वेद तो कहता है कि ओंकार है ब्रह्म। ये जो आप सामने देखते हैं, ये जो दिखाई पड़ती है पुस्तक के रूप में, इसके बारे में भागवत कहते हैं कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो सनातन संस्कृति का आधार जो है, 3 चीज पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। इसे प्रस्थान त्रय भी कहते हैं। इन्हीं 3 चीजों पर ही किसी चीज का निर्णय हो सकता है। अभी देखो समय कैसा आ गया है। पढ़े लिखे लोग जिन्हें सिर्फ सत्ता और वोट के लिए समाज इस सनातन धर्म का विघटन करना है। हम टूटेंगे नहीं तो कमजोर कैसे होंगे? सनातन धर्म में सब बराबर है। जब भगवान के हम सभी बनाए हुए हैं, हम सभी, तो सब बराबर है। इसमें न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया, वर्ण और आश्रम। और भगवान कहते हैं वर्ण हमारे शरीर है, मस्तक को उन्होंने, मस्तक में ज्ञान रहता है, ब्राह्मण का नाम है। जिस किसी के पास भी ज्ञान रूपी सत्ता है उसे आप ब्राह्मण करें। ब्राह्मण कोई जात विशेष नहीं है, लेकिन इस सनातन संस्कृति को तोड़ना है। विधर्मियों का लक्ष्य है कि संस्कृति को तोड़ो, जो दैत्य लोग पुराने जमाने में किया करते थे। क्या करते थे? पूजा बंद करवा दो, गुरुकुलों को बंद कर दो। ये सब क्या है? ये विष्णु के तन है। वहीं वहीं भगवान रहता है, मंदिरों में रहता है। और ये बताओ, ये मंदिर किसने बनाया? बोलो। देखो, मैं आपकी चेतना को अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। आपकी चेतना आपके पास रहने नहीं दूंगा, इसकी भी गारंटी देता हूं। तो आपसे पूछता हूं, ये जो मंदिर है ईंट पत्थर का, ये किसने बनाया? मानव ने बनाया। और बना करके हमने अपने देवता को प्रतिस्थापित किया। और ये शरीर किसने बनाया? बोलो। ईश्वर ने बनाया। तो इस मंदिर की शुचिता के लिए यहां पर के आकर के कोई बीड़ी पिए, कोई शराब पिए, तो हम उसे कैसे भगाते हैं?
यहाँ कोई दुष्कृत्य नहीं करने देते। जो हमने बनाया है और ईश्वर को यहाँ पर ईश्वर की मूर्ति यानी अर्चा विग्रह को स्थापित किया है प्राण प्रतिष्ठा करके। उसके लिए हम इतना सोचते शुचिता रहनी चाहिए। और ये शरीर बनाया ईश्वर ने, ये शरीर ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ही बन गया। तो इसमें कैसे शुचिता रहनी चाहिए? क्या हम इसका ख्याल करते? हम इसका ख्याल नहीं करते क्योंकि हम धर्म के रास्ते पर चलते नहीं, हम संतों के पास जाते नहीं। शहर का सबसे बड़ा रोना ये है कि शहर में संत महात्मा आते हैं तो लोग समझते हैं कि भिखारी आया, कुछ मांगने के लिए ही आया, इसे कुछ देना पड़ता है। और गांव में भिखारी भी जाता है तो लोग समझते कोई संत महात्मा आया। ये शहर और गांव की स्थिति का अंतर। हम हर जगह पर केवल और केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में संत नहीं आया, हमारे जीवन में कोई ग्रंथ नहीं आया। हमने ग्रंथों से तो बहुत दूरी बना ली है। 20-25 साल पहले तक एक बुद्धू बक्सा हुआ करता था जिसे टीवी कहते हैं, और धीरे धीरे उसका प्रसार होता चला गया, हजारों चैनल। और अपने मन को आप पहचानिए कि आप कितने मिनट तक स्थिर होकर के टीवी देख सकते हैं किसी एक चैनल पर। हर एक आधा मिनट में चैनल बदलते हैं लोग। कितनी अस्थिर मानसिकता का परिचायक है, वो कैसे टिकेंगे किसी जगह। अब टीवी तो टीवी थी, घर में देखते थे, अब चलता फिरता हाथ में एक मोबाइल। इसे संत महात्मा बजर बट्टू कहते हैं। सब कुछ इसी में देख लो, सारी दुनिया मुट्ठी में, यहीं पर सब देख लो, जो चाहो पूछ लो। अब तो गुरु की आवश्यकता नहीं, गूगल गुरु, कुछ भी पूछना है वहीं से पूछो। फिर भी वहां हम जाके देखते क्या है, अनाप शनाप चीज, क्योंकि जीवन में संत नहीं आया, जीवन में भगवंत नहीं आया। हम अपनी संस्कृति की तरफ ले गए। इस धर्म को तोड़ने वालों ने धर्म के विभेद कर दिए, भेद कर दिए, धर्म से दूरियां बना दी, जाति बता करके। किसी को ऊंचा बताया, किसी को नीचा बताया, जो भगवान के लिए है ही नहीं। तो कभी आप अपना परिचय जाति सूचक नहीं, हम सभी सनातनी हैं। और सनातन संस्कृति के 3 ही स्तंभ हैं। श्रीमद् भागवत को पंचम वेद भी कहते हैं। शास्त्र कहता है प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तये। बिना किसी प्रयोजन के, कम दिमाग वाला यानी मूर्ख या पगला कहता है, पागल व्यक्ति भी कुछ नहीं करता है। तो यहाँ जो कथा हो रही है इसका भी तो कोई प्रयोजन होगा। जितनी भी कथाएं होती हैं, भगवान की पूजा पाठ वगैरह होता है, इसका प्रयोजन होता है। और प्रयोजन के पूर्व मन में एक संकल्प होता है, कुछ अच्छा करने की हम सोचते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी होत सहाय। तो जैसी भवितव्यता, हमारे सोच जैसे रहेंगे, हमारे विचार जैसे रहेंगे। कुछ आप अच्छा करने का सोचेंगे तो जितने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी है वो सब आपके साथ एकाकार हो जाएगा और फिर आप कुछ करने को चल जाओगे। तो सक्सेना जी के मन में आया, देखो पेशे से मैं चिकित्सक, पूर्ण रूप से चिकित्सक, कथाओं में जाता हूं, संत महात्माओं को सुनता हूं और संत महात्माओं का सुन करके, उनके शरण में जाकर के और कथाओं के गिरते हुए स्तर को देख करके हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई
आप संतों के साथ रहते हैं, संस्कृत का जो थोड़ा बहुत गुरु की देन है, कथा की जा सकती है और धर्म का अभिप्राय सही रूप में बताया जा सकता है। तो गुरु का आदेश हुआ, चिकित्सकीय वो तो उदर पोषण करने की विद्या है, वहां बैठ करके मरीज देखता हूं, बदले में जो मरीज देता है वो हमारी उदर पोषण की विद्या है। पर ये विद्या जो है ये परमार्थ की है। संत कैसे रहते हैं? संत बड़े परमार्थी होते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिन लोगों को भी बैठने में गद्दे में दिक्कत है, बहुत सारे चेयर हैं, सभी लोग कुर्सियों पर बैठे, खासकर एक वय के बाद वाले जितने हैं, तो कोई तकलीफ में न बैठे, नीचे बैठना नहीं है, सभी के लिए चेयर है। तो संत बड़े परमार्थी होते, कहते हैं कि भाई वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। और साधु कैसा होता है? जो गेरुआ पहन लिया उसे साधु नहीं कहते, जिसने काषाय वस्त्र धारण कर लिया वो साधु नहीं है। वो तो काषाय वस्त्र की महिमा है सनातन संस्कृति में, जिसके कारण हम काषाय वस्त्रधारी को अनायास ही हमारे दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। कुछ लेना देना ना भी हो तो भी हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। और देखो सनातन संस्कृति कैसी है, कोई आपका दुश्मन भी हो, आपके जाने के भी कोई दुश्मन हो और आपके सामने उसकी शव यात्रा जा रही होती है, तो आप दोनों हाथ से हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं? नहीं झुकाता। अच्छा, वो तो ठहरा दुश्मन जिसे आप नहीं जानते, जिससे आपका कोई परिचय नहीं है, आप कहीं रास्ते में कहीं जा रहे हैं और किसी की शव यात्रा जा रही है, तो हमारी संस्कृति कैसी है? और उस संस्कृति के कारण अनायास ही आपका सिर झुक जाता है। तो क्या ऐसी संस्कृति समाज में किसी को ऊंचा और नीचा बता सकती है क्या? जरा सोचो। ये सब नेताओं का प्रपंच है जो सनातन समाज को बांटना चाहता है। आज देखिए, कम से कम ऐसी स्थिति है 20 साल पहले या 25-30 साल पहले जब हम लोग कार सेवा में गए थे, कैसी गोलियां चलती थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी महाराज ने गोलियां चलवा दी कार से, लेकिन धन्य है वो कल्याण सिंह, आज वो उस दुनिया में नहीं, जिसने अपनी सत्ता का परित्याग कर दिया, लेकिन वो जो विवादित ढांचा था वो उसका विवाद हमेशा के लिए निपटा ही दिया उसने, और कहा राम के लिए हमारा सब कुछ समर्पित है। अब सनातन धर्मावलंबियों को सारे मतभेद भुला करके एक होना पड़ेगा। ये राष्ट्र की पुकार है और ये समय की पुकार है। आप देखो, एक खास वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है और सनातन वाले कम होते जा रहे हैं। और पूरे विश्व के मानचित्र, आप सभी पढ़े लिखे लोग विश्व के मानचित्र को देखो, जहां वो विधर्मियों की संख्या ज्यादा बढ़ी, उस देश का अस्तित्व तो खत्म हो गया। इसलिए तो आज दुनिया के नक्शे पर 56 देश हैं वो, और दुनिया में कोई एक देश नहीं है जो अपने को सनातनी कह सके। संसद में हम बोल नहीं सकते कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। एक था, कौन था, किसी को याद है? एक था जो कहता था हम हिंदू राष्ट्र हैं। बताओ। हाँ जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, वो तो व्यक्ति थे। एक कोई कहने वाला, कोई नेशन जो अपने को हिंदू कहे, देखो नेपाल, और वहां के राजा आखिरी वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, उनसे मैं रूबरू मिला हूं। पंडितों का बड़ा सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते हैं,
जैसे आप और हम बैठेंगे ऐसे मैं उनसे मिला हूं। और कितनी व्यथा हुई जब परिवार सहित उनकी हत्या कर दी गई। क्यों की गई? अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत। पूरी दुनिया पड़ी है इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को बिना किसी भेद के, कोई कहता है अपने को मैं कबीर पंथी हूं, कोई कहता है मैं ये पंथी हूं, कोई अन्य कहता है मैं वो पंथी हूं। मैं आपसे ये पूछता हूं, ठीक है आप वो पंथी है, लेकिन हम आखिरकार तो सनातनी है ना। अब हम ये पंथ वाले हैं तो हम कहेंगे उनको नहीं मानते। मेरे भाई, जिन लोगों ने नहीं माना, जिन जिन राष्ट्रों ने, वो राष्ट्र का वो हो गया जो वो 56 है, 56 देश है वो, और हम एक हैं, लेकिन हम में वो ताकत नहीं आई। आप देखिए, कम से कम हमारा ये सौभाग्य है कि हमने अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण होते देख लिया। राजा का धर्म कहा गया है सबसे पहले दुष्टस्य दंडा, दुष्ट को दंड देना। उसके बाद देखा है सुजनस्य पूजा। अरे जो अच्छे लोग हैं उनकी पूजा न भी हो चलेगा, देर हो जाए, आप अवार्ड मत दो, कुछ मत दो, पद्म भूषण विभूषण मत दो, लेकिन सबसे पहले दुष्टों को तो अंदर करो, उनको दंड दो। आज दुष्ट के दंड का हिसाब ये सिर्फ अभी ये जो 9 साल है उसमें थोड़ा बहुत दिख रहा है। आप जब तक उन लोगों को जो बिना अभिमान के ऊपर जाकर के कहते हैं मैं इस देश का सेवक हूं, है ना, दिल्ली में बैठा हुआ एक दाढ़ी वाला बाबा, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो सत्य है, 85 मिनट का भाषण अभी दिया है कल उन्होंने, सत्य को स्वीकार। प्रधान सेवक कहता है, प्रधानमंत्री नहीं बताता अपने को। हाँ, उसके नीचे चंगू मंगू है, वो थोड़ा बहुत गड़बड़ करते, हमें उन पर ध्यान नहीं देता है, हमें ध्यान उन पर नहीं देना, हमें तो टॉप को देखना है, शीर्ष को देखना है। क्योंकि हम सभी धर्म का, कथाओं का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं। कहानी सुना दी और चल दिए पंडित जी, ना, हमें तो संप्रति यानी वर्तमान के जो वर्तमान समय में हमारे साथ क्या हो रहा है, कहां हमसे छल प्रपंच किया जा रहा है, और वर्तमान समय में इन धर्म ग्रंथों की उपयोगिता क्या है, इसे कौन बताएगा? इसे कोई संत बताएगा। और संत साधु होना आसान नहीं है, साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाहे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, इतना आसान नहीं है संत। परमार्थी बनना भी इतना आसान नहीं है। कई साधु बन जाते हैं, क्यों भाई? पत्नी मर गई कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारी मुई अग्रिय संपत्ति नाशी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। सिर मुड़ा ले, बन गए सन्यासी। क्यों बन गए? खाने को मिलेगा हलवा, कहीं चले जाएंगे, भिक्षाम नहीं मिल जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। शास्त्रों ने संत को बड़ी कसौटी में कसा है, और उस कसौटी पर हम सोचते नहीं है, विचार करते नहीं है, क्योंकि हम अपने ग्रंथों की तरफ नहीं जाते। कसौटी में इसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कपिल मुनि के पास माता जी गई है, उनकी वृद्ध माता है, 9 कन्याओं का विवाह कर दिया, और आखिरी में कपिल भगवान प्रकट हुए, और कपिल भगवान से जाके माता ने पूछा, देवहूति, देखो सनातन संस्कृति कैसी है, आप यज्ञों में आहुति देते हैं, और उस आहुति से देवताओं को वो आहुति के थ्रू वो चीज जाती है जो आपने आहुति किया, वो सब देवताओं का भाग है जो आप दे रहे हैं, और देवता उसे ग्रहण करते हैं। देवहूति कैसी भारत की नारी है, जिसकी आहुति को देने के लिए भगवान सामने खड़े हो जाते हैं, बोले इसको आपको अग्नि में नहीं देना है, थ्रू अग्नि। यज्ञ में क्या होता है? होम करते हैं। आप लोगों ने यज्ञ तो देखा ही होगा, छोटा बड़ा सभी घरों में यज्ञ होता है। स्वाहा 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 कार्य के साथ
उसमें भविष्य दिया जाता है और वो देवताओं के निमित्त होता है, पितरों के निमित्त होता है, पितरों का तर्पण करते हैं। सनातन संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति। तो वो माता को देखो जिससे बोले नहीं, आप हाथ में दे दो, देवता सामने लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं। ये तो भारत की माताएं हैं, कितना उच्च चरित्र माता हो। और अब समाज में जो गड़बड़ दिखता है, क्या केवल मुझे ही दिखता, आपको भी तो दिखता होगा। जब चौक चौराहे पर जाते हैं, शाम को किसी पार्क में जाते हैं, तो जो यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं वो कहते हैं हम आंख बंद कर लेना ही ज्यादा अच्छा है, काय कौन पार्क में आए हैं। तो गिरती हुई हमारा आचरण, हमारा स्तर, मानसिक स्तर हम क्यों गिराते जा रहे हैं? क्योंकि हम मंदिरों में नहीं जाते, क्योंकि हम संतों के पास नहीं जाते। तो वो माता देवहूति कहती है अपने पुत्र के पास जाके, बहुत अच्छा सा श्लोक कहती है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देखो, एक वय हो जाता है, एक आयु हो जाती है, तो उस आयु के बाद व्यक्ति वृद्ध हो जाने के बाद अपने बच्चों की शरण में चले जाना चाहिए। बच्चे चाहे जैसे भी है, उनका विरोध मत करो। घर में सुख पूर्वक रहना है तो उनका विरोध मत करो। घर में कई बार होता है, वृद्ध माताएं बोलती है ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। देखो, डॉक्टर होने के कारण एक तो जन्म के समय और मृत्यु, ये दोनों का हम लोगों को आपकी तुलना में 1000 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। और यही एक्सपीरियंस, जन्म और मृत्यु का एक्सपीरियंस मुझे यहां तक खींच लाया है। आप और हम सामान्य लोग अगर हैं, जीवन में कितनी मृत्यु देखते हैं, 2, 5, 10 आजू बाजू अपना आगे पीछे। डॉक्टरों का क्या होता है, जब घर में ही कोई व्यक्ति है और उसकी आखिरी सांस चल रही होती है, लोग कॉल करके बुलाते हैं। हालांकि आजकल डॉक्टर कॉल पर नहीं जाते, बुलाते हैं और कहते हैं क्या कि डॉक्टर साहब हमें देखा नहीं जा रहा है इनकी स्थिति। उनके पास जाओ जो मरीज है, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कीजिए कि ये शरीर छूट जाए, ये शरीर छूट जाए। आखिरी समय में समझ तो आया कि मैं कुछ और हूं और ये शरीर हमारा कुछ और है। मैं और मेरा शरीर अलग, जुदा, अलग अलग है। समझ में तो आता है, लेकिन बड़ा आखिरी में, तब तक तो देर हो गई रहती है। कुछ ऐसा कीजिए कि एक कष्ट से मुक्ति मिल जाए। मुक्त कौन होएगा? किसकी मुक्ति की बात वो करते हैं? समझ में तो आता है, सबके अंदर में वो बैठा हुआ है, लेकिन हम कभी संतों के पास जाते नहीं। तो माता देवहूति को कपिल भगवान ने कहा कि मां, तुम संतों का साथ करो, संतों के पास जाओ। मां ने कहा कि बेटा संत कैसे होते? संत का कुछ क्राइटेरिया तो होता है ना, पहला पास, दूसरा पास, चौथा पास, 12वीं किया हुआ। बोले ना ऐसा नहीं। संत की क्या करें? बोला उन्होंने, भगवान कपिल ने, कि मां आपने मेरे पिता को देखा है कर्दम ऋषि, तो पिता के जो आचरण थे वैसा ही आचरण। तो मां ने बेटे से कहा कि मुझे बताओ। क्यों कहा? हमारे लिए कहा। उनका प्रश्न हमें समाधान देता है। तो संत के कुछ लक्षण सुनिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः
श्रुण्यन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापान् नैतां मदगतचेतसः ते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता सत्संगार्थे